गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप किसी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक उसी तरह आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर करें, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। और ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट की तरह है जो आप अपने स्कोर को श्योर कर सकते हैं। तो आप अपने स्कोर कितना कर पाते हैं इससे प्रैक्टिस सेट के क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करें, अब क्वेश्चन का स्टार्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करें। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? तो कितनी आनति पर घूमती है? तो 23.5 डिग्री एंगल पर घूमती है पृथ्वी। तो कितने डिग्री पर घूमती है? तो 23.5 डिग्री एंगल पर जो है हमारा पृथ्वी घूमती है। और 23.5 डिग्री पर जो है पृथ्वी के झुके होने के कारण ही यहाँ मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो कितना होंगे? तो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर करें। विषुव शब्द किसका घोतक है? तो विषुव जो शब्द है वो किसका घोतक है बताएं। तो विषुव शब्द जो है वो किसका घोतक है? तो जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि जब डे और नाइट बराबर होता है तो उसे हम लोग विषुव कहते हैं। तो डे और नाइट जब दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम विषुव शब्द का नाम देते हैं। तो डे और नाइट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो डे और नाइट जब बराबर होता है तो उसे विषुव शब्द कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? विषुव। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो क्लास को मिस ना करें। तो एक क्वेश्चन का आंसर होगा जब दिन और रात बराबर होंगे तब उसको हम विषुव शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का आंसर करें। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह से स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो स्थानीय समय जो होता है वो ग्रीनविच के समय से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है आपको बताना है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितने होते हैं? तो 4 घंटे होते हैं। और ग्रीनविच से जो भारत का समय का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटा का डिफरेंस है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 5.5 घंटा का अंतर है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर हो? तो स्थानीय का जो समय होता है उसमें 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने होते हैं? तो 4 मिनट का डिफरेंस होते हैं। लेकिन इंडिया का जो ग्रीनविच से डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो 5.5 घंटा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का आंसर करें। क्वेश्चन 4 का आंसर करें। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को क्या कहा जाता है? तो भूपृष्ठ पर जो है तीनों का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो उसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल में तीनों चीज होते हैं। कौन कौन चीज होते हैं? तो जल भी होता है, वायु भी होता है और मृदा भी होता है। तो ये तीनों चीज को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। इन्हीं तीनों की वजह से जीवन संभव है। तो जैव मंडल में ये तीनों का होना अति आवश्यक है।
चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर करें। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। यानी कि जब नक्शा जो होता है उस पर जब किसी देश का या फिर किसी स्टेट का या किसी भी विलेज का जब नक्शा जो होता है, इस टाइप का नक्शा का एक चार्ट होता है जिसमें दर्शाया हुआ रहता है एक नक्शा, तो इसको नापने के लिए जो हम यंत्र का यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे हम लोग प्लेनीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर। यानी प्लेनीमीटर से नक्शा का जो है क्षेत्रफल मापा जाता है। किसी भी नक्शा से किसी भी जगह का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो प्लेनीमीटर से निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 का आंसर करें। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहा जाता है? तो यह जो होता है एक रेखांश होता है जो कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का रेखा होता है। कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री। तो यह जो है रेखांश 180 डिग्री का होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। यहीं से हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय का दिनांक जो होता है तय की जाती है, फिक्स किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को दर्शाता है? यानी कि उस रेखा को क्या कहा जाता है जहाँ पे जो बारिश होती है वो बराबर होते हैं। दो स्थानों पे बारिश जो होता है बराबर होता है, तो उसे जो दर्शाया जाता है उस लाइन को क्या कहा जाता है? जो बराबर वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स कहते हैं। आइसो हाइट्स। तो आइसो हाइट्स से हमें दो बराबर जहाँ पर बारिश होती है उनका पता चलता है। और उन दो क्षेत्रों को कौन जोड़ता है? तो आइसो हाइट रेखा जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन 8 का आंसर करें। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि? यानी कि पृथ्वी का जो यानी पृथ्वी जो हमारे हैं उससे चांद का जो है पार्श्व दिखाई देता है। उसका पार्श्व क्यों दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो क्यों दिखाई देता है बताना है, बताइए। तो पृथ्वी से जो चांद का पार्श्व दिखाई देता है उसके घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि एक होता है। यानी कि जब उसके घूर्णन और परिक्रमण उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, इसलिए हमें पार्श्व दिखाई देता है। ये पृथ्वी के जैसा है, उसका घूर्णन भी वही है और चांद की घूर्णन और परिक्रमण काल पृथ्वी के जैसा है, इसलिए उसे का पार्श्व पाट दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 9 का आंसर करें। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण गुरुत्व यानी कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है का कितना ज्यादा होता है आपको बताना या कम होता है। तो विषुवत रेखा पर जो होता है गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो क्या होता है? तो ध्रुवों की अपेक्षा जो होती है यानी ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। यानी कि सबसे अधिक जो त्वरण होता है वो ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं वैसे वैसे हमारा त्वरण का मान बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 का आंसर करें। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र की जो है कला बनाने और विज्ञान बनाने की जो एक क्या कहा जाता है, उस मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? दोनों का कंबाइन एक नेम है तो उस नाम को क्या जाना जाता है? तो मानचित्र कला कहा जाता है। मानचित्र कला में जो है कला और विज्ञान दोनों सम्मिलित होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें।
जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। जब सूर्य जो है पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सूर्योच्च कहते हैं। सूर्योच्च कहते हैं, यानी कि जब सूर्य जो होता है पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो उसे हम लोग सूर्योच्च कहते हैं, लेकिन जब कम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। यानी कम दूरी में उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? कम दूरी में उपसौर कहा जाता है और अधिक दूरी में सूर्योच्च कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 12 का आंसर करें। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? यानी पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना प्रतिशत जो भाग है वो हमारा रेगिस्तान है। तो स्थल में जो रेगिस्तान की जो मात्रा है वो कितना है? तो 5वां भाग है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे भाग का 5वां भाग जो है वो रेगिस्तान है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। भारत के ध्रुव पूर्व और दक्षिणी यानी ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना होता है? तो भारत का ध्रुव जो होता है पूर्व और पश्चिमी जो छोरों का जो अंतर होता है वो कितना होता है? तो कितना होता है? तो 2 घंटों का होता है। कितना होता है? 2 घंटों का अंतर होता है। ध्रुव जो होता है वो पूर्व और पश्चिमी छोरों का जो अंतर होता है भारत का वो 2 घंटों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भूकंपन की तीव्रता को मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग रिएक्टर पैमाना कहते हैं। यानी रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। इससे तीव्रता मापी जाती है, ना कि भूकंप मापी जाती है, तीव्रता मापी जाती है। और भूकंप किससे पता लगाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से पता लगाया जाता है। और तीव्रता की बात किया जाए तो रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 का आंसर करें। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो हमारे पृथ्वी के जो है इन्हीं की सतह के सबसे नीचे जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? अंदर की सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो नीचे की सतह होती है उसे हम लोग गुरु मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन, स्थलाकृति अंश चित्र जिसे शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेवारी निम्न संगठनों में से किसकी है? यानी कि शीट्स जो जारी करता है वो कौन करता है? शीट्स जारी करने का अधिकार किसे है? तो शीट जो जारी करता है वो कौन करता है? NATM ओ जो है सीट को जारी करता है। ये सभी सीट को जारी करता है, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन। तो कौन करता है? तो किसी भी चित्र का जो खासकर सांस्कृतिक से रिलेटेड हो तो उसका जो सीट जारी करता है वो कौन करता है? तो NATMO करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करें। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? यानी कंटूर रेखा किसे कहा जाता है? कंटूर रेखा किसे कहा जाता है? तो कंटूर रेखा किसे कहा जाता है? तो समोच्च रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है। समोच्च रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 का आंसर करें।
निम्नलिखित में से कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया जाता है? तो अभी जस्ट हमने अंतर्राष्ट्रीय रेखा का जो निर्धारण करने की एंगल बताई थी, पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो अभी बताएं तो कितने बताए थे? तो 180 डिग्री बताए थे। कितने बताए थे? 180 डिग्री। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो याम्योत्तर के साथ साथ 180 डिग्री के साथ साथ जो है निर्धारित की जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 का आंसर करें। समय के संदर्भ में GMT का अर्थ क्या होता है? तो समय के अर्थ में GM और T का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो GMT का मतलब क्या होता है टाइम के सेंस में। तो टाइम के सेंस में जो GMT का मतलब होता है ग्रीनविच, जी से ग्रीनविच मीन टाइम होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ग्रीनविच मीन टाइम होता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ सकता है कि ग्रीनविच यानी ग्रीनविच मीन टाइम का जो संदर्भ होता है वो किससे संबंधित है? तो GMT के संदर्भ से संबंधित है और यह टाइम से संबंधित है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है टाइम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 20 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? तो सबसे बड़ा वृत्त जो टाइप है वो कौन सा है बताइए। तो कौन सा है? तो विषुवत रेखा जो है हमारे सबसे विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और विषुवत रेखा जो है हमारा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, क्योंकि यह जो है पृथ्वी को पूरे 2 बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। पृथ्वी की सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी तारा है वो कौन है? अल्फा सेंचुरी है। ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है क्या? तो अल्फा सेंचुरी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22 का आंसर करें। समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती है? यानी कि समताप जो रेखा होता है वो किसके समान होता है? ये किस चीज को दर्शाता है? तो समान रेखा यानी समताप जो रेखा है जहाँ पर जो है टेम्परेचर यानी धूप जो होता है, जहाँ पर धूप जो होता है बराबर होता है उसको समताप रेखा कहा जाता है। तो धूप को जो दर्शाता है वो समताप रेखा होता है। 2 क्षेत्रों का जहाँ धूप बराबर होता है उसे समताप रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? एक क्वेश्चन 2 बार तो हो चुका है, ये तीसरा बार है इस क्वेश्चन का। जिस तरह से घुमाया गया है तो इन सारे क्वेश्चन को घुमा घुमा कर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रयास किए हैं। तो क्वेश्चन को मिस कभी भी ना करें। तो अंतरराष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तारिख रेखा कौन सी है? तो अंतरराष्ट्रीय तारिख रेखा जो है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री देशांतर है। अंतरराष्ट्रीय तारिख रेखा है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 24। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? यानी कि अंतराल दोनों के बीच जो बराबर लेकिन ऊंचाई जो है आपस में जो बराबर होता है, ऊंचाई जिसकी ऊंचाई के स्थानों को जो लाइन जोड़ता है उस रेखा को क्या कहा जाता है?
जिस प्रकार दो बराबर जहाँ पे धूप समान होते थे उसे समताप रेखा जोड़ता था, तो उसी तरह से जो है बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने के लिए, यानी कि ऊंचाई के स्थान को जोड़ने की जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर कहा जाता है, जो एक ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, यानी कि जहाँ पे कंपन होती है उस रेखा को जो दर्शाता है, उस रेखा का नाम क्या है जो कंपन वाले क्षेत्र को दर्शाता है? बताइए कि कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। इसे सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। इसे इंग्लिश में होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं, होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। किसके थे? तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर